आज यहाँ पे सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि 17 अप्रैल को जो हुआ, मैं 3 भाग में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। जो 17 अप्रैल को हुआ वो सरकार की एक साजिश थी, आइन को बदलने की कोशिश की गई थी और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश थी। ये जीत संविधान की हुई है, ये जीत भारत की हुई है, ये जीत विपक्ष की एकता की हुई है। हम जब महिला आरक्षण बिल की बात करते हैं, मैं भी एक महिला हूं, यहाँ पे सब महिलाएं बैठी हैं। हाँ, महिला आरक्षण हमारा हक है, पर यह बात भी समझना बहुत जरूरी है कि हम महिलाएं किसी की ढाल नहीं बनने के लिए हैं। हमारे पीठ पीछे, हमारे कंधे पे बंदूक रखकर अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए हम किसी को ये इजाजत नहीं देते। इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि नारी शक्ति की बात करती है ये सरकार। किस तरीके की नारी शक्ति की बात करती है? चाहे वो आप हाथरस की बात करो, उन्नाव की बात करो, गुजरात की बात करो, उत्तराखंड की बात करो, नई दिल्ली की बात करो, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं उत्तर पूर्वी भारत से आती हूँ, मेघालय से आती हूँ, तो थोड़ा सा भावुक हो जाती हूँ। आप मणिपुर की बात कीजिए, जहां पे दिन दहाड़े महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और ये सरकार चू तक नहीं करती। यहां पर महिला आरक्षण के आड़ में डिलिमिटेशन या फिर परिसीमन का बिल को लागू किया जा रहा था। यह समझना बहुत जरूरी था कि ये इतनी जरूरी क्यों थी। दूसरी बात, नारी शक्ति की बात करते हैं। किस तरीके की नारी शक्ति? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबसे बड़ा जुमला इस देश में। करोड़ों रुपए सिर्फ पीआर बाजी, ड्रामेबाजी और टीवी बाजी में जाती है। बेटी बचाएंगे तभी तो बेटी पढ़ेंगे, तभी तो आप बेटियों को आरक्षण देंगे। जब बेटियां सुरक्षित ही नहीं है इस देश में, तो आप किस तरीके से बेटियों को आरक्षण देंगे? ये बहुत जरूरी बात है समझना कि सत्ता पक्ष कह रही है कि विपक्ष ने इस बिल को नाकाम किया है, पर यह भी समझना बहुत जरूरी है सब महिलाओं के लिए कि ये बिल 2023 में पास हो चुकी थी, पर अप्रैल के महीने में 2026 में अचानक से ऐसी क्या आन पड़ी कि आपने एक स्पेशल सेशन बुलाया? ऐसी क्या जरूरी बात थी कि आपको महिलाओं के कंधों पे बंदूक रखकर आप परिसीमन का बिल लागू करना चाह रहे थे? हमारी जो महिलाएं हैं बहुत समझदार है, महिलाएं बेवकूफ नहीं है। मैं इस देश के सभी महिलाओं से यह कहना चाहती हूं, कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जिसने आपको पहली महिला प्रधानमंत्री दी। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसने आपको पहली लोकसभा का स्पीकर दिया। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसने आपको पंचायती राज दिया है और जिसके तहत 15 लाख महिलाएं आज जनप्रतिनिधि है पंचायत स्तर पे। तो नारी विरोधी कौन और नारियों का या फिर महिलाओं का मसीहा कौन? यहां पर लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। यहां पे लोगों को कहा जा रहा है कि महिला बिल को पारित नहीं होने दिया विपक्ष ने। यह बिल्कुल गलत बात है। मैं खुद एक महिला हूं और इंग्लिश में एक कहावत है, नॉट इन द नेम ऑफ वुमेन, वी आर नॉट स्केपगोट्स। हम बलि के बकरे नहीं हैं। बहुत जरूरी है ये बात समझना कि आप हमें ढाल नहीं बना सकते। हम समझदार है, हम बेवकूफ नहीं है। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश समझ रहा है। परिसीमन की अगर हम बात करें, मैं उत्तर पूर्वी भारत से आती हूँ। आपने खुद देखा जम्मू एंड कश्मीर में किस तरीके से परिसीमन का काम किया गया। असम से आती हूँ, मैं आपको असम का उदाहरण दे सकती हूँ। वहां पे परिसीमन में क्या किया गया? विपक्षी दलों के जो नेता थे उनके
कॉन्स्टिट्यूएंसीज का विभाजन किया गया ताकि भाजपा सत्ता में रह सके और अपनी मनमानी कर सके। असम में एक लोकसभा में 26 लाख वोटर्स हैं और दूसरी तरफ सिर्फ 14 लाख। कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि कुछ नदी के इस पार है, कुछ नदी के उस पार है। ये किस तरीके का परिसीमन है? महिलाओं को आगे कर कर आप परिसीमन करना चाहते हैं। हम बीजेपी को खुली चुनौती देते हैं। आपको महिला आरक्षण देना है, ये 543 सीट्स जो है, इसमें से 180 सीट हम महिलाओं के नाम कीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, पूरा देश आपके साथ है, पर इस देश को जुमला मत दीजिए, इस देश को झूठी बात मत दीजिए। मुझे एक बात बताइए, कितनी बहनों के साथ कुकर्म होता है? एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है पिछले 10 सालों में, जो मैं आपको आंकड़े के साथ बताती हूं, एनसीआरबी के तहत सिर्फ रेप के केसेस पिछले 10 साल से 20,000 से बढ़कर 32,000 हो गई है। भाजपा बोलती है कि वो महिलाओं के मसीहा है। किस तरीके का मसीहा है? 72 मिनिस्टर्स है भाजपा के, उसमें से सिर्फ 7 महिलाएं हैं। 21 मुख्यमंत्री है भाजपा और एनडीए शासित प्रदेशों में, उसमें से कितने महिलाएं हैं? सिर्फ 1 महिला मुख्यमंत्री है। 1650 एमएलएज है पूरे देश में भाजपा के, इसमें से कितने महिलाएं हैं? सिर्फ 164। किसी ने पूछा ये बात? किसी ने नहीं पूछा। कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो 33% रिजर्वेशन की बात करती है, जो महिलाओं को सशक्त करने की बात करती है। और एक बात मैं आपको बताऊं, सिर्फ महिलाओं पे उत्पीड़न के जो केसेस हैं 2010 से आज के दिन तक, मतलब 2022 तक बोल रही हूं, क्योंकि 2022 के बाद एनसीआर के जो डेटा है उसको खुलेआम नहीं आने दिया जा रहा है। उस समय का मैं आपको डेटा बता रही हूं, 2,13,000 से बढ़कर 4.5 लाख महिला उत्पीड़न के केसेस हैं। तो महिला विरोधी कौन? महिलाओं के पक्ष में काम करने वाला कौन? वो कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र पार्टी है। ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है कि ये बात महिला आरक्षण की नहीं है, ये बात परिसीमन की है। ये बात महिलाओं को आगे कर कर परिसीमन करने की बात है। और ये देश बहुत समझदार है, हम महिलाएं बहुत समझदार हैं और हमें बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा मैं आपको क्रोनोलॉजिकली एक ढांचा दे देती हूँ। ये मैं इंग्लिश में दे रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी सहूलियत हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को पास किया गया 22 सितंबर को, जो पूरा विपक्ष ने पूरी तरीके से साथ दिया सत्ता पक्ष का। दूसरी चीज, भाजपा को ऐसी क्या जरूरी काम आ पड़ी कि 3 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया गया? ये चीज बहुत जरूरी है जानना। इसके बाद हम पूछना चाहते हैं भाजपा से कि 543 सीट में से आप हमें 33% रिजर्वेशन क्यों नहीं दे सकते? हमें 33% रिजर्वेशन चाहिए, इसमें हमें एससी रिजर्वेशन चाहिए, एसटी रिजर्वेशन चाहिए, ओबीसी रिजर्वेशन भी चाहिए। इसमें हम पीछे क्यों रहे? कुछ महिलाएं हैं जो ओबीसी से आते हैं, उनको भी हक है जनप्रतिनिधि बनने का, उनको ये हक क्यों नहीं दिया जाएगा? इसके अलावा मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि जाति जनगणना की जब बात होती, आप परिसीमन करेंगे 2011 के डेटा पर, आप परिसीमन कीजिए, पर फ्रेश कास्ट सेंसस कीजिए। भाजपा सरकार डरती है जाति जनगणना से। भाजपा सरकार डरती है कि उनके जो मंसूबे हैं वो बाहर ना आ जाए, इसलिए महिलाओं को ढाल बनाकर अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रही है।
विपक्ष पार्टी ने ये मांग की है कि 29 अप्रैल को आप एक मीटिंग बुलाइए और अगर कुछ संशोधन करना है हम राजी हैं, हम बैठ के एक साथ इस पूरे चीज को हम लागू करने को तैयार हैं। आप तुरंत लागू कीजिए, पर 543 सीट्स पे आप लागू कीजिए, 180 सीट हम महिलाओं के नाम कीजिए। बहुत बहुत